हेलो, मैं रायपुर हेल्थ क्लिनिक तात्यापारा चौक रायपुर छत्तीसगढ़ से डायरेक्टर जीपी सिंह। क्या आपके वीर्य में शुक्राणु बिल्कुल नहीं है, नील, जीरो हैं? इसे क्या कहते हैं और इसके निर्माण के लिए, बनाने के लिए क्या किया जा सकता है, आज मैं उसी के बारे में बताऊंगा। देखिए, एक स्वस्थ आदमी के अंदर जो शुक्राणु की यानी स्पर्म की जो मात्रा होती है 60 to 150 मिलियन के बीच में होनी चाहिए। वीर्य की जो मात्रा होती है 1.5 से 5 ml के आसपास होती है और वीर्य की जो स्पर्म की जो मोटिलिटी होती है वह लगभग 40% से ज़्यादा होना चाहिए। तो यह कुछ स्टैंडर्ड है, उसके स्पीड को देखा जाता है, गतिशीलता आदि, ये छोटी छोटी बातें डॉक्टर देख करके और जजमेंट लेता है। तो आज मैं शुक्राणु के बारे में बता रहा हूँ। तो इसके जीरो होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। पहला होता है इन्फेक्शन। अगर देखिए, शुक्राणु हमारे टेस्टिस अंडकोशों में बनता है, अगर उसमें संक्रमण है, इन्फेक्शन हो गया है तो शुक्राणु जीरो हो सकते हैं। गर्मी के कारण भी हो सकता है। बहुत से लोग ज़्यादा गर्म पानी में बहुत देर तक बैठ करके स्नान करते हैं या बहुत ज़्यादा गर्म पानी से अगर स्नान करते हैं या अंडर वियर आपकी बहुत ज़्यादा टाइट हो तो भी शुक्राणु जीरो हो सकता है। अगला है आपका बार बार वीर्य का स्खलन करना, यानी मास्टरबेशन करके बहुत ज़्यादा वीर्य को अगर गिरा दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए तो भी शुक्राणु कम हो सकते हैं, जीरो हो सकते हैं। रेडिएशन, जैसे एक्सरे आदि के रेडिएशन के आसपास जो लोग रहते हैं तो भी शुक्राणु जीरो हो सकते हैं। प्रोस्टेट प्रॉब्लम हो सकती है, प्रोस्टेट ग्लैंड्स में जब गड़बड़ी हो जाती है तो भी हो सकता है। बहुत लोग शरीर एक्सरसाइज करते हैं, शारीरिक मानसिक मेहनत करते हैं तो भी शुक्राणु जीरो हो सकता है। जिंक की कमी, अगर जिंक की भोजन आदि में कमी हो तो भी हो सकता है। हार्मोनल गड़बड़ी, देखिए शरीर के अंदर एक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होता है जो पुरुष के अंगों का निर्धारण करता है। दूसरे शब्दों में सेक्सुअल विकास का मूल कारण है, सेक्स का मूल कारण है, शुक्राणुओं का मूल कारण है। यह हार्मोन यदि फर्स्ट क्लास का बनेगा, फर्स्ट क्लास का इरेक्शन, फर्स्ट क्लास का तनाव, फर्स्ट क्लास की डिस्चार्जिंग और फर्स्ट क्लास शुक्राणु की संख्या होती है और यह हार्मोनल जब गड़बड़ी होती है तो भी शुक्राणु आपके नील हो सकते हैं। नशा, बीड़ी, सिगरेट, शराब, ड्रग्स, ये सब चीज़ें शुक्राणु या सेक्स की दुश्मन होती है तो हमें इनसे बचना चाहिए। आज मैं बहुत ही बेहतरीन आपको फार्मूला बता रहा हूं जिसको आप किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक की सहायता से मिल करके यदि बना करके उपयोग में लाते हैं, यकीन करें जबरदस्त लोगों को रिस्पांस देगा। तो पहली चीज आपको लानी है बसंत कुसुमाकर रस। ये अच्छे मेडिकल स्टोर पर बहुत आराम से मिल जाएगा। बसंत कुसुमाकर रस 6 ग्राम यानी 6 ग्राम ले लीजिए आप। दूसरी जो दवा है त्रिवंग भस्म, त्रिवंग भस्म लगभग 5 ग्राम ले लीजिए आप। अगली दवा है अभ्रक भस्म, अभ्रक भस्म 10 ग्राम ले लीजिए। अगली जो दवा है गिलोय शत या अमृता शत बोलते हैं, गिलोय शत लगभग 10 ग्राम ले लीजिए। सिद्ध मकर ध्वज, सिद्ध मकर ध्वज आप 5 ग्राम ले लीजिए। प्रवाल पिष्टी, प्रवाल पिष्टी लगभग 10 ग्राम ले लीजिए। हीरक भस्म, हीरक भस्म 300 मिलीग्राम यानी 300 mg। इन समस्त दवाओं को खरल में 15-20 मिनट तक अच्छी तरीके से मिलाएं और कुल 60 भागों में आप डिवाइड कर लीजिए। यह बहुत ही पावरफुल जबरदस्त दवा तैयार हो गई है। अब इसको कैसे लेना है आपको, भोजन या नाश्ता से आधा घंटा पहले 1 गिलास दूध लें, थोड़ी सी मिश्री डाल दें और शिलाजीत शत, पतंजलि स्टोर मिलता है शिलाजीत शत, 1 या 2 बूंद उस दूध में मिला करके ये जो दवा आपने बनाया है उसमें से 1 पुड़िया सुबह, 1 पुड़िया शाम को भोजन या नाश्ता से आधा घंटा पहले ले लिया करें। बहुत ही जबरदस्त आपको रिस्पांस मिलेगा। एक चीज और लाएं पतंजलि से, संतति सुधा बटी, संतति सुधा बटी 2 सुबह 2 शाम खाली पेट यानी भोजन से आधा घंटा पहले इसको भी ले लिया करिए। अगला क्या करें आप, अश्वगंधा चूर्ण 100 ग्राम, सतावर चूर्ण 100 ग्राम, सफेद मूसली चूर्ण 100 ग्राम। एक और दवा इसमें मिला दें, क्या,
कौच बीज चूर्ण, इन चारों दवाओं को 100-100 ग्राम ले करके एक में मिला करके रख लीजिए आप। और भोजन और नाश्ता के लगभग 40-50 मिनट के बाद 1 चम्मच दूध से ले लिया करें। बहुत ही ज़बरदस्त आपको रिस्पांस मिलेगा। ध्यान दें, ये सभी चिकित्सा से पहले अगर शुक्राणु कम है तो ये दवाएं बहुत तेजी से शुक्राणु बढ़ा देगी। अगर नील है, 0 है, तो हार्मोन्स चिकित्सा सबसे पहले लेनी चाहिए। सेक्स हार्मोन जो हमने बताया टेस्टोस्टेरोन पुरुष के अंदर पुरुषत्व को विकसित करता है, इसमें से इन सब कमियों का कारण वह भी होता है। तो एक इंजेक्शन हर महीने यानी एवरी 2 वीक, हर 2 सप्ताह में आपको लेनी है। ऐसे कुल कम से कम 18 लेनी चाहिए। उसके बाद इस दवाओं को लीजिए। देखिए, मैं समझता हूँ 90-95% लोगों में शुक्राणु तो बनना स्टार्ट हो ही जाता है। कुछ चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए। खट्टी, बहुत ज़्यादा खट्टी, आम का अचार, इमली, फास्ट फूड, ड्रग्स आदि एकदम बचें इनसे। और योग, प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम आधा घंटा, योग 40-50 मिनट तक जरूर करें। धूप में 1 घंटा बैठ करके करें, ज़्यादा अच्छा होगा। बादाम 8-10 रात को भिगोकर सुबह ले लीजिए। अखरोट 3-4 पीस ले सकते हैं। तिल 1 चम्मच ले सकते हैं। अलसी भून करके रख लीजिए, 1 चम्मच ले लिया करिए आप। देखिए, ज़बरदस्त रिस्पांस न मिले तो कहिए। एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट यह भी आपको ध्यान देनी है, जिस दिन मासिक धर्म आता है उसके ठीक 12वें, 13वें, 14वें, यानी पीरियड के 12वें, 13वें, 14वें, 15वें, ये 4 दिन संबंध आपको फॉर चाइल्ड, बच्चे के लिए बनाना जरूरी है। आनंद के लिए, संतुष्टि के लिए आप कभी भी संबंध बनाए वो अलग मैटर है। जहाँ तक बच्चे का सवाल है, 12, 13, 14 मान लीजिए MC 1 तारीख को आई है तो हमको क्या तारीख को बनाना पड़ेगा? 12, 13, 14। तो इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान दीजिए। यकीन करें, बहुत ही बेहतरीन हमने आपको यह फार्मूला बताया है। रायपुर या रायपुर के आसपास अगर रहते हैं तो डायरेक्ट हमसे मिल सकते हैं। हमारे डॉक्टरों की टीम रहती है, उनसे मिल सकते हैं। ये सब दवा बनाने में सहयोग ले सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार।